सीपीएनएन यूएलएमएन यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। केपी शर्मा ओली का पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है। चौथी बार केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार शाम नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(2) के तहत ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओली का सोमवार यानी आज 11 बजे शपथ ग्रहण समय सुनिश्चित किया गया। 12 जुलाई को प्रचंड की सरकार गिरने के बाद ओली ने उसके अगले दिन सबसे बड़ी पार्टी नेपाल कांग्रेस के समर्थन से बहुमत का दावा पेश किया था। बता दें कि ओली पिछले 14 साल जेल भी रह चुके हैं। पुरी के गुड़िया मंदिर से बढ़ा यात्रा शुरू हो गया है। इस यात्रा में गुड़ीचा से जगन्नाथ मंदिर तक महाप्रभु बलभद्र और सुभद्रा के रथ वापस लौट कर आते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में 10वीं तिथि तक भगवान अपनी मौसी के यहाँ गुड़ीचा मंदिर में ठहरते हैं। इस साल तिथियां घटने से आषाढ़ कृष्ण पक्ष में 15 नहीं 13 ही दिन थे। 17 जुलाई को यात्रा शुरू हुई थी और 8 जुलाई को भगवान के तीनों रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंचे थे। बता दें कि हर साल ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाया जाता है। इसके बाद वो बीमार हो जाते हैं और आषाढ़ कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। इस दौरान वो दर्शन नहीं देते। 16वें दिन भगवान का श्रृंगार किया जाता है और 9 यौवन के दर्शन होते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से रथ यात्रा शुरू होती है। With the blessings of God, all our arrangements are in place. Police force, police personnel, officers, everybody has taken their position. Mangal Aarti is going on. Within short hours, you will see the Pohandi will be starting. All the arrangements like CCTV, force deployment, traffic clearance, crowd control, cordon control, everything is in place. We have checked it, we have rehearsals also. So today we are not anticipating any problem. We have talked to all the different groups of the Sevayats and they have also assured for this good cooperation. Basically it is a celebration. We are here to assist people to celebrate this festival of Lord. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें बीजेपी भारी अंतर से जीती है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और जनता का उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आगे की योजनाओं पर संगठन की होने वाली कार्यक्रम में चर्चा होगी। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए और भाजपा की सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उत्तराखंड से भी 5 लोकसभा सीटें भारी अंतर से यहां से जीतकर गई। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद है और आगे की जो योजनाएं हैं संगठन की। कर्नाटक भाजपा नेताओं ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कथित वाल्मीकि निगम घोटाले पर बीजेपी के विरोध पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, उस रिपोर्ट को आने दीजिए। भाजपा किस बात को लेकर इतनी चिंतित है? हाल ही में ये बात भी सामने आई कि बीजेपी के पूर्व मंत्री ने ही ये सब भड़काया है। सीएम और मंत्री ने साफ कहा कि अधिकारियों ने इन अकाउंट्स को गलत तरीके से हैंडल किया है। बीजेपी को दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमने एमयूडीए मुद्दे के लिए एकल न्यायाधीश पीठ का भी गठन किया है, इसलिए भाजपा को जो भी चिंता है उसे दस्तावेजों के साथ विधानसभा में उठाना चाहिए। There is a SIT that has been formed. Let them do their inquiry. IT, ED, CBI, everybody is in work, right? Let them come out with a report. What are they so worried about? And recently it has also come to light that the previous BJP minister is the one who has instigated all this.
Let all the investigation, whatever the matter is, let it come to light first. See, very clearly, the CM and the minister have told that the government is not there. Officials have mishandled these accounts, and they are cooperating with the investigation. What is the problem of the BJP? I don't understand. मलेरिया पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां शुरू हो गई हैं। बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया होने से कुछ मृत्यु होने पर हमने संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कल मुझे निर्देश दिया कि मैं और हमारे उच्च अधिकारी वहां पर जाकर बीमार लोगों को जिला अस्पताल में देखें और कोटा कैबिन में मुआयना करेंगे ताकि आने वाले समय में वहां पर लोग मलेरिया से मुक्त हो सके। इस पर एक हमारी समीक्षा बैठक भी होगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया से बीमारी और मुझसे कुछ मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसका पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे निर्देशित किया कि बीजापुर जाकर स्वयं मैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे एसीएस हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हेल्थ और एमडी एनएचएम, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। वहां जाकर जो बीमार हैं उनको जिला हॉस्पिटल में देखेंगे और साथ ही साथ जो कोटा केबिन है वहां भी मुआयना करेंगे कि और अच्छे से हम आने वाले समय में किस प्रकार से वहां मलेरिया को मुक्त कर सकें, मलेरिया से कम लोग प्रभावित हों। इसके लिए जिला प्रशासन और बस्तर संभाग के जो हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग से नीलम माता मंदिर के पास स्थित एक यूनिफॉर्म की दुकान और कैफे को काफी नुकसान हुआ। आग की चपेट में आने से दोनों जगहों को काफी नुकसान पहुंचा और अंदर की सारी चीजें जलकर राख हो गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने में फायर टेंडर की करीब 25 गाड़ियां जुटी थी। हालांकि रात की बात रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आम लोगों को ठगते ठगते अब साइबर ठगों ने सीधा बैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक का है, जहां से एक साइबर ठग ने बैंक का सर्वर हैक करके 16.5 करोड़ रुपए चुरा लिए। इन पैसों को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया। बैंक ने नोएडा पुलिस को इस फ्रॉड की जानकारी दी है। नैनीताल बैंक के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोएडा पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत के अनुसार एक हैकर ने उनके बैंक का सर्वर हैक करके बैंक मैनेजर का पासवर्ड क्रैक किया और उसकी मदद से 16 करोड़ 50 लाख की भारी भरकम रकम 79 खातों में ट्रांसफर कर ली। अब तक बैंक अधिकारी जागते रहे, तब तक बैंक को अच्छी खासी चपत लग चुकी थी। मामले पर एसीपी साइबर विवेक रंजन राय ने कहा कि नोएडा सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर द्वारा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में 16 से 20 जून के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके सर्वर को हैक कर 16.5 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए। जांच में 89 खाते प्रकाश में आए हैं। इसके संबंध में विशेष टीम का गठन कर जांच की जा रही है। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से
करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी। अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से है, जहां भैरुंदा में 8 बजे नगर के नारायण सिटी कॉलोनी में एक घर में घुसकर एक युवक ने ताबड़तोड़ 3 फायरिंग की, जिसमें मां बेटी को गोली लगने से गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल भैरुंदा लाया गया, जहां युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मां ललिता की हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी युवक प्रभु दायमा के खिलाफ पहले भी थाने में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक मौके से फरार हो चुका था। एसडीओपी दीपक कपूर ने बताया कि रात 8 बजे के लगभग नारायण सिटी के रहने वाले इंद्र सिंह कीड़ के यहां प्रभु दायमा आया और उसने घर में मौजूद बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बीच बचाव करने पहुंची मां भी गोलीबारी में घायल हो गई। तत्काल घायल अवस्था में आरती और उसकी मां को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद ही आरती ने दम तोड़ दिया। आज रात्रि 8 बजे भैरुंदा में नारायण सिटी है, तो उसमें एक प्रेम प्रसंग की घटना हुई है जी। और इंदर सिंह जी है, एक शिक्षक छिदगांव जी, उनकी लड़की है आरती दाहिमा, 20 वर्ष की है। तो उसका प्रेम प्रसंग विगत 2 वर्ष से रेड्डी के मठा गाँव वहाँ का एक लड़का है प्रभु दाहिमा, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। और उसी प्रेम प्रसंग के चलते आज प्रभु दाहिमा जो आरोपी है जी, जो मृतका है, उसके पिता के चचेरे भाई का लड़का जी, अलग घर गई है, रिश्तेदार है, और उसने आके घर में घुस के उसको गोली मारी पिस्टल से जी, तो सीने में उसको गोली लगी है जी। सर ऐसी जानकारी वो एक्सपायर हो गई है और 2 साल पहले भी एक FIR हुई थी जी। उधर खुरई के बघोड़ा गांव में सिलार नदी के रेलवे पुल के पास अपने 2 दोस्तों के साथ एक खेत में बनी डबरी में नहाने गए 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिव उर्फ शिशुपाल सिंह घोसी बघोड़ा का रहने वाला है, जो सिलार नदी के रेलवे पुल के पास स्थित एक खेत में बनी डबरी में दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, लेकिन नहाते समय वह पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। साथ में गए 2 बच्चों ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। मृतक बच्चे के पिता मालिक सिंह घोसी ने बताया कि जब काफ़ी देर तक बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश करते हुए खेत के पास पहुंचे तो वह डबरी में तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसकी जानकारी खुरई देहात थाना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना प्रभारी धनेंद्र यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पंचनामा करवाई कर उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मैं ढूंढने गया संग गया था, ढूंढ भी गए, इसलिए ढूंढा, जब नजदीक में गए मुझे मार में जब मिला है, उनसे पूछा तो बताया नहीं बताया नहीं। ये ग्राम बघोरा का मामला है। मालिक सिंह घोसी द्वारा सूचना लेकर आई थी थाने पर, तो उसका बच्चा शिशुपाल घोसी उम्र 10 साल नहाने गया था गांव के 2 बच्चों के साथ डबरी में। नहाते समय पानी में डूब गया। उसको पता चलने पर उन्हें उसको निकाल लिया, जो मृत हो गया। फिर पंचनामा कार्रवाई उपरांत मृतक के सबका PM कराया गया है, उसकी जांच की जा रही है। ये ग्राम सागर जिले के गाढ़ा कोटा में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से गाढ़ा कोटा फटका तिराहा पर कार में ले जाई जा रही अवैध शराब को पकड़वाया है। संगठन के दमोह और रहली गढ़ा कोटा के कार्यकर्ता एक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी उन्होंने सफेद कलर की गाड़ी को रोका और थाना गढ़ा कोटा को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी समेत समस्त टीम मौके पर पहुंची और शराब सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि फटका तिराहा से सफेद रंग की बोलेरो से 45 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 21,000 बताई जा रही है। साथ ही शराब का अवैध परिवहन कर रही गाड़ी को भी जब्त किया गया है।
चारों आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं अवैध शराब के परिवहन के मामले में पकड़े गए आरोपियों ने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। जहां 4 अवैध शराब में लिप्त आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में भगवती मानव कल्याण संगठन ने इन आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़वाया है। जब एक समारोह से लौट रहे थे उस समय उन्होंने कार को देखा, उसको शक होने पर रोका। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 21,000 रुपये बताई जा रही है। भैया हम लोग दुकान से दूसरी दुकान पर माल ले जा रहे थे गाड़ी में रखते, तो वहाँ पर सुरेंद्र, दीपक खवास और अशोक लोधी, इन लोगों ने गाड़ी छीन ली हमारी और हम लोगों को बहुत मार मारी और मेरे पैसे भी छुड़ाए हैं और मेरी सोने की चेन थी वो भी छुड़ाई है और मेरा हाथ एक चक्कू भी गला है और हाथ फ्रैक्चर हो गया। बहुत मार मारी इन लोगों ने, बहुत मुझके सारे आते वो लोग। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम मारपीट नहीं, बहुत मारपीट की, गाड़ी में घुस के मारा, गाड़ी में से तो उतरने ही नहीं दिया उन लोगों ने। आज थाना गढ़ाकोटा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर फटका तगड्डा से अवैध शराब की कार्रवाई की गई है। इस पर से आज सूचना पर से एक सफ़ेद रंग की बोलेरो वाहन से 45 बल्क लीटर 4 कार्टूनों में अवैध शराब का परिवहन की कार्रवाई की है। इसमें 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया है और इसमें बोलेरो को भी जब्त किया है और इसके उपरांत जो है धारा 34 एक आबकारी अधिनियम का प्रकरण कायम कर विवेचना की जा रही है। जिन पर मामला बना है सर, उनका आरोप है कि भगवती मानव कल्याण चेतना पार्टी की कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि दोनों पक्षों में आपस में जो है विवाद की स्थिति थी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।